तीन पार्टनर्स है, आर निकल लिया, देने कितने हैं उसको? इट इज एग्रीड टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस 3 लाख की अगर मैं 5 इंस्टॉलमेंट बनाऊं तो 60,000 बनता है। पहले 3 लाख पे इंटरेस्ट जाएगा, फिर 240 पे जाएगा, फिर 180 पे। ये वाला टॉपिक हम कर चुके हैं। ठीक है, बैलेंस जो बचता जाएगा उस पर इंटरेस्ट निकालते जाना। ये जो है ना, ये वाला कहता है इंस्टॉलमेंट देनी है 1 लाख की। कितनी देनी है? जिसके बीच में इंटरेस्ट इंक्लूड है। ठीक है, अलग से नहीं दिखाना इंटरेस्ट, हर साल तक दे रहा है ये। ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस पहले 4 इयर्स, फर्स्ट 4 इयर्स तो 1 लाख देना। बाकी जो बैलेंस बचेगा वो कौन से कब देना है? 5th ईयर। कौन से ईयर में? तो लोन का अकाउंट जब तुम बनाओगे ना, इसमें इसका लोन अकाउंट है ये, आर का लोन अकाउंट। इस क्वेश्चन में डेट तो मेंशन है नहीं, डेट मेंशन नहीं है। तो आप जब डेट मेंशन हो तो यहाँ लिखना फर्स्ट ईयर, जिसको आप लिख दोगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी इसलिए लिखेंगे आर का लोन डायरेक्ट किया था, कैपिटल अकाउंट तो बनाया नहीं। कैपिटल अकाउंट बनाते तो लिखते बाय आर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं तो लिख दो बाय बैलेंस बीडी 3 लाख रुपीज लोन का है। हमेशा याद रखना, यहाँ पे तो लिखोगे एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। हमेशा इंटरेस्ट जो ऊपर बैलेंस होगा ना उस पर निकाला करोगे हमेशा। बैलेंस ये है ना, इसके ऊपर निकाल दो इंटरेस्ट। कितने परसेंट है? 45। बचा कितना? 345 हुआ। इसने कहा पहले 4 साल 1 लाख देना है जिसके बीच में इंटरेस्ट इंक्लूड है। आप यहाँ पे हमेशा पेमेंट करो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर टू बैंक। कुछ मत लिखना, बस सीधा लिखना 1 लाख, बस दैट्स इट, सीधा। फिर वही वैसे ही टू बैलेंस सीडी, हाउ मच? सीडी बन जाएगा सेकंड ईयर बाय बैलेंस बीडी। फिर इंटरेस्ट निकलेगा एंड ऑफ सेकंड ईयर। इंटरेस्ट किस अमाउंट पे निकलेगा? कितने परसेंट? 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 36750। 2,81,750 में से यहाँ पे पेमेंट कर दो एंड ऑफ सेकंड ईयर। पेमेंट कितनी? कितनी पेमेंट? 1 लाख। कितने साल तक देनी है ये? एंड ऑफ सेकंड ईयर टू बैलेंस सीडी। कहने का मतलब है पहले 4 साल तक आप जो बैलेंस बचेगा उस पे तो इंटरेस्ट निकालते जाना। पेमेंट कितनी करते जाओगे? 1-1 लाख फर्स्ट 4 इयर्स तक। 5th ईयर जितना इंटरेस्ट बनेगा निकाल देना, जितनी पेमेंट बचेगी सारी कर देना, क्योंकि 1 लाख से कम बनेगी वो। ठीक है, अब जो भी बनेगा इंटरेस्ट वो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा विदाउट द हेल्प ऑफ कंप्यूटर या एब्सोल्यूट कैलकुलेटर। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, तो हमारे लोन अकाउंट के 3 केस हो गए। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट वाले, यानी 3 फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। क्वार्टरली वाला हो चुका है, क्वार्टरली में चेंज आ सकता है। फर्स्ट पेमेंट 31 दिसंबर को भी जा सकती है। फिर जब मार्च आएगा तो तुम्हें क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट हमेशा ऊपर वाले अमाउंट पे ही निकलता है जो बैलेंस बचता है। फिर एक केस हमने ये वाला किया जिसमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फिक्स है। ठीक है, इंटरेस्ट बीच में, बस नॉर्मल पेमेंट करते जाना और इंटरेस्ट हमेशा ऊपर वाले अमाउंट पे निकालते जाना। तो 3 केस हो चुके हैं हमारे लोन बनाने के। यही है पूरे 3 केस मेन। तो एक है जो मुझे याद दिलाना, वो भी हमने करना है। ठीक है, वो थोड़ा सा टेक्निकल वाला है, बढ़िया वाला है। अगर वो मुश्किल क्वेश्चन आते हैं तभी आएगा, अदरवाइज तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन में होगा, मे बी लास्ट में वो। इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 3 पार्टनर्स हैं, एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 गिवन है। बी रिटायर हुआ 31 मार्च 2024 को, और इस डेट पर जो कैपिटल थी एबीसी की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, सारा कुछ ऐड करने के बाद, माइनस करने के बाद जो हम निकालते हैं ना लास्ट में, टू बैलेंस सीडी, है ना, वो आपके पास गिवन है डायरेक्ट। ए की भी गिवन है, बी की भी गिवन है और सी की भी गिवन है। रिटायर कौन हुआ है? बी, यानी बी को पेमेंट कितनी करनी है? 3,30,000। बैलेंस शीट में आपके पास कैश और बैंक का बैलेंस गिवन है कितना? 30,000 रुपीज। बी वॉज टू बी पेड थ्रू कैश
ब्रॉट बाय बी को पेमेंट करनी है और पैसे लेकर आएंगे ए और सी। इस तरीके से लेकर आएंगे कि दैट देयर कैपिटल आर प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच वाज टू बी 5:3। यही केस है ना, और मैंने कहा कि कुछ नहीं है, एक ही केस है, आपको क्या निकालनी है, न्यू कैपिटल। कौन सी कैपिटल? कई क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होती है, जो कल हमने किया था उसमें डायरेक्ट गिवन थी, इस क्वेश्चन में आपको निकालनी पड़ेगी। ऐसे वाले केस में जिसमें ये लाइन लिखी होती है तो आपको लिखना है एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग न्यू कैपिटल लिख देना, एग्जिस्टिंग न्यू कैपिटल ऑफ ए। तुमने आंसर निकाला था टू बैलेंस शीट, हाउ मच? 5 लाख। हम क्या निकाल रहे हैं ऐसा करके? न्यू कैपिटल। कौन सी कैपिटल? एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ सी 1 लाख, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ बी हाउ मच? 3,30,000। ये ना एक शॉर्टकट तरीका है, मतलब थोड़ा जल्दी निकालने का। नहीं तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी पेमेंट करो, फिर वो इस रेशियो में लेकर आएंगे, फिर तीनों दोनों की कैपिटल को फिर प्लस करो, फिर न्यू रेशियो में बांटो। वो लंबा प्रोसेस है, तो शॉर्टकट तरीका है, तीनों की कैपिटल को प्लस कर दो, अमाउंट रिक्वायर्ड इन बैंक उसको भी प्लस कर दो। कितना बैंक रिक्वायर्ड है बैंक में? 50,000। प्लस करो। क्या क्या प्लस करना है? तीनों की कैपिटल को प्लस करना है, जितना बैंक में बैलेंस छोड़ना है वो प्लस करना है, और जितना ऑलरेडी बैंक में पड़ा है वो माइनस करना है। यस, कैश ऑलरेडी इन बैंक हाउ मच? 10 लाख। इसको बोलते हैं फर्म की न्यू कैपिटल जो होनी चाहिए। फर्म की न्यू कैपिटल शुड बी, ये होनी चाहिए कैपिटल। और फर्म में बचे कौन है? न्यू पार्टनर्स ए और सी, ये कैपिटल होनी चाहिए। और किस रेशियो में होनी चाहिए वो भी लिखा हुआ है। तो न्यू कैपिटल जो होनी चाहिए ए और सी की 10,40,000 होनी चाहिए, वो भी 5:3 में। चेक करके बताओ कितना आ रहा है इसका, देखना। 6,50,000, 390 इसकी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कैपिटल। क्या करना है, तरीका क्या है इस केस में? न्यू कैपिटल निकालने कैसे? तीनों को प्लस, जितना बैंक में बैलेंस रिक्वायर्ड है वो प्लस, जितना पड़ा है वो माइनस। कौन सी कैपिटल निकल जाएगी? न्यू कैपिटल। उसको न्यू रेशो में, ये कैपिटल होनी चाहिए। है कितनी वो चेक कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग कैपिटल जो एट प्रेजेंट है ए की कितनी है? 5,10,000। बी की कितनी है? इतना पैसा लेकर आएगा 140, तो ये लेकर आएगा 2,10,000, ये लेकर आएगा। कैपिटल जब बिजनेस में आती है तो उसकी जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। चेक कर लो दोनों को प्लस करके कितना आंसर आ रहा है। 3,50,000। आपने पेमेंट कितनी करनी है उसको? पेमेंट की एंट्री सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, इतना करना है। अब ये कैसे आया? बैंक में बैलेंस कितना पड़ा था? 30। होना कितना चाहिए था? 20,000। तो ये एक्स्ट्रा लेकर आने हैं, तो 30 तो पड़े हैं ना, 20 वो लेकर आने एक्स्ट्रा। और देने कितने हैं उसको? 330 प्लस 20, 350। देखो 350 वो लेकर भी आए हैं। कैपिटल भी कैसे आ गई? न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। यानी वो इस तरीके से कैश लेकर आए कि बैंक में ऑटोमेटिकली बैलेंस भी बच गया 30, उसकी पेमेंट भी होगी, और कैपिटल भी किस रेशियो के अकॉर्डिंग आ गई? न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो तीनों को प्लस, जितना बैंक में बैलेंस छोड़ना है वो प्लस, और जितना रिक्वायर्ड है वो माइनस। जितना पड़ा है मतलब वो माइनस। वो न्यू कैपिटल, क्योंकि पूरे चैप्टर में केस ही एक है न्यू कैपिटल वाला। सीडी को बनाना है पीडी, जो हमने कल किए थे वो क्वेश्चन आज इस फॉर्म में गिवन है। तो ये 3 मार्क्स में तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है। ये पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी। बैंक में बैलेंस कितना छोड़ दें? जो तुम कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसमें क्या क्या कल करा था हमने, पूरा एग्जैक्ट कैपिटल अकाउंट। एक ये भी पढ़ो। रिजर्व फॉर बैंड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट 10% ऑफ डेटर्स। डेटर्स आपके पास 45,000 है, 45,000, 45 है ना? हाँ, 45,000 का 10%, ये पहले कितना है? तो कितना हो गया? 500 प्रॉफिट। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज टू रुपीज 1,30,000, 120 से 132 प्रॉफिट हो गया बाय साइड में लैंड एंड बिल्डिंग। फर्नीचर की वैल्यू कम हो चुकी है, लॉस हुआ है टू साइड में। रेंट आउटस्टैंडिंग नोट प्रोवाइडेड फॉर एज येट वॉज रुपीज
अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लॉस हुआ है और इस लायबिलिटी को एक बार बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी दिखाओगे क्योंकि अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड कर देना। रिमेनिंग पार्टनर सफिशिएंट टू ब्रिंग वही वाला केस है। तो एक बार हम इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के देख लेते हैं कितने पार्टनर हैं। क्वेश्चन नंबर, पार्टनर्स के नेम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो शुरुआत की जाएगी सबसे पहले लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अमाउंट गिवन है 60 40 एंड 30। 30 ना, 32। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस वो बुक में देख लो कितना है, आंसर क्या होगा। 3000 का गेन है, इक्वल रेशियो है। प्रॉफिट को इधर लिखा जाता है, लॉस को टू साइड में। थर्ड नंबर पे चेक करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो नहीं है। जनरल रिजर्व कितना, 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो। इसी क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, गेनिंग और सैक्रिफाइस में जर्नल एंट्री करके उसकी पोस्टिंग करोगे यहाँ पे। प्रॉफिट भी है लायबिलिटी साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट 6,000 है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2,000 2,000 2,000। और भी कुछ एसेट साइड में चेक करो, कुछ राइट ऑफ करने वाला है नहीं है। इस चैप्टर का लास्ट स्टेप होता है, मतलब इसके बाद ये सेम यहाँ तक तो एडमिशन में भी है। इसमें होता है कि फॉर्म की गुडविल दी होगी, चेक करो फॉर्म की गुडविल कितनी है। 57,000 में जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर निकाल लो, बी का शेयर 19,200 बनेगा। कितना बनेगा, चेक करना। न्यू रेशियो गिवन है 3:2। ओल्ड भी गिवन है 1:1, न्यू भी गिवन है। गेनिंग रेशियो निकालो जल्दी से, कितनी आ रही है मुझे बताना, इंपॉर्टेंट है गेनिंग रेशियो निकालनी, ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। फॉर्मूला क्या है, बी रिटायर हुआ ना, 3/5 -1/3 एलसीएम लिया 15, 9 -5 4/15 गेन किया है। सी की 2/5 माइनस, ये नहीं है, दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी। ए पैसे देगा, सी पे करेगा किसको, बी को। 19,200 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 19,200 को 3840, यही आ रहा देखना। और इधर क्या लिखते हैं, टू बी कैपिटल अकाउंट किस किस के कॉलम में, 15,360 इंटू, मतलब यहाँ पे 3840। बस ये लास्ट स्टेप होता है इसमें। इसके बाद टोटल कर लो, 60 10 70 प्लस 3 73, 40 प्लस 11 51, 51 प्लस 2 53, 53 इन दोनों को मिला के 19,200 बना था। 53 प्लस 19 62 72 72,200। मैच कर लेना फिर भी एक बार, चेक कर लो ये बी की पेमेंट इतनी बन रही है 72,000। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी एंड बैंक में बैलेंस कितना छोड़ना है। तो जो बी को पेमेंट करनी है यहीं पे ही कर दिया करो यार, कैश लिखना है बैंक लिखना है, बैंक यहाँ लिखना क्योंकि उसको पे करनी है। हाउ मच, 72,000। बाकियों का लिख दो टू बैलेंस। 73 में से 15 माइनस करोगे 68, 58 57,000। 45 में से 4 माइनस करो 41, 41,000। इस चैप्टर में भाई एक ही केस है बस, एक ही केस। न्यू कैपिटल गिवन होगी या न्यू कैपिटल निकालनी पड़ेगी, बस एक ही केस है। अभी कैपिटल कितनी आई है, ये इस सीडी को बना दो बाय बैलेंस बीडी। अभी एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग ये है 57,640 और 4,1160, ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है। चाहिए हमें कौन सी, न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया, तीनों को 1 2 3 577 नहीं 57,640 4,1160 72,200 उसको पेमेंट करनी है। एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ए, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ सी, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ बी। बैंक में बैलेंस कितना छोड़ना है, प्लस कर लो। बैंक में ऑलरेडी बैलेंस कितना पड़ा है, 1,75,000। ये कैपिटल होनी चाहिए किस किस की, ए और सी की, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कल करवाया था मैंने टॉपिक ये तुम्हें, यहाँ पे लिखो एक्चुअल में जो कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए ये वाली, और इसको 3:2 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 ही है ना,
3:2, 70,320 तो इसका आएगा, 105,480 इसका आएगा। डिफरेंस ये कैश लेकर आएंगे बाय, देख लेना कितना आएगा डिफरेंस, 47,000, 29,000। इस क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस निकालना बहुत इजी होता है। बैंक में बैलेंस कितना छोड़ना था हमने, एग्जैक्ट सेम लिख देना, 24,800। ठीक है, प्लस माइनस करोगे तब भी आंसर वही आएगा, मैच करना हो तो कर सकते हो। ये थे तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के क्वेश्चन। डेथ ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक सेम रिटायरमेंट की तरह है, सेम ऑलमोस्ट, सिर्फ और सिर्फ एक चेंज है। इस डेथ वाले टॉपिक में ना ज्यादातर आपका जो अकाउंट बनेगा ना, जिसकी डेथ हुई है उसका अकाउंट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, इस क्वेश्चन में तो वैसे तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा नहीं गया, पर अगर इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता, तो जो मान लो बी की डेथ हुई है, इसके कैपिटल अकाउंट की शुरुआत तुमने कर दी कैसी है, डेथ में मेनली यही आता है तुम्हारे पास, सिंगल सिंगल का शुरुआत वही है जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की करते हैं, बाय बैलेंस सिर्फ बी का, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट सिर्फ किसका, बी का, लॉस है तो रीवैल्यूएशन का लॉस सिर्फ बी का। फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वही चीजें, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का, सिर्फ बी का निकाल के लिख देना। सिर्फ बी की गुडविल देंगे कौन, बाय ए और बाय सी। थोड़ा पार्टनरशिप रिटायरमेंट से थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ बाय ए बाय सी बी के कॉलम में लिखना, तो इधर तो लिखने की जरूरत नहीं है टू बी ए और सी के कॉलम में, क्योंकि ए और सी का तो कॉलम ही नहीं है। ठीक है, यहां तक तो सेम वैसा ही है। इधर साइड में क्या क्या लिखते हैं, एसेट साइड की प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, वो यहाँ लिखा। ठीक है, यहां तक तो सेम वैसा ही है। एक्स्ट्रा क्या है यार, जब उसकी डेथ हुई है ना, डेथ तक मान लो ये 1 अगस्त को उसकी डेथ हुई, 1 अगस्त तक उसने 5 मंथ्स तो काम किया ना, 5 मंथ्स तो उसने वर्क किया फर्म के अंदर। फर्म का प्रॉफिट कब निकलता है वैसे, वैसे तो निकलेगा 31 मार्च 2022 को निकलेगा। अब यार बी की डेथ हुई है, उसके एग्जीक्यूटिव वेट थोड़ा ना करेंगे 8 मंथ 7, इस समय तो पैसों की सख्त जरूरत होती है। ए और सी क्या करते हैं, 31 अगस्त तक जो भी प्रॉफिट बनता है वो बेस लेते हैं, क्या लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि इस साल इतना प्रॉफिट होगा हमें मार्च तक, वो बेस मान लिया जाता है। हो सकता है लास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट मान ले, हो सकता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट बेस मान ले, तो एज्यूम किया जाता है इस साल हमारा इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 31 बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, यानी जब अकाउंट्स क्लोज किए थे 31 मार्च 2021 को क्लोज किए थे, फिर नया साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल को, तब से लेके 31 अगस्त तक, till the date of death was to be calculated on the basis of, ये ना बेस, क्या बेस है इसमें, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला है आपको बी का शेयर निकालना है प्रॉफिट में, फॉर्मूला है बेस, बेस को एज्यूम किया जाता है इस साल इतना प्रॉफिट होगा, पूरे साल का, कितने साल का, 1 साल का। डेथ कब हुई है, 5 मंथ्स के बाद, बेस इंटू टाइम, टाइम यानी 5/12, ये 5 मंथ्स का प्रॉफिट निकल जाएगा, वो तीनों का निकला ना, तीनों का निकला तो उसके साथ हिज शेयर, तो फॉर्मूला है बेस इंटू टाइम इंटू हिज शेयर। बेस हर क्वेश्चन में गिवन होगा, टाइम बेसिस में दो ही फॉर्मूले हैं उसके प्रॉफिट निकालने हैं, एक टाइम बेसिस है और एक है सेल बेसिस। क्या फॉर्मूला है, टाइम बेसिस, दूसरा है सेल बेसिस। बेस निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, कितना बन रहा है, 40 + 50, 162, 162 तीनों सालों का प्रॉफिट डिवाइड किया 3 से, 54,000, यहाँ लिखो 54 इंटू 5 मंथ्स वर्क किया, इंटू शेयर देखो उसका कितना है, दे नहीं रखा तो इक्वल 4500, 1500, 15 × 5। ठीक है, एंट्री क्या करनी है तुमने, एंट्री होती है, देखो, फर्म की पॉकेट से, फर्म में से पैसा जाना है, इसके अकाउंट में जाना है, बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिख नहीं सकते,
हुआ थोड़ा ना प्रॉफिट, 31 मार्च को निकलेगा वो तो। प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं लिख सकते कि प्रॉफिट पहले से पड़ा भी नहीं है, बस अकाउंट से दे। एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जिसकी डेथ हुई है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा तो तब किया जाएगा जब आपके पास सिंगल रेशो गिवन हो। कौन सी रेशो गिवन हो, यानी वही ओल्ड और वही जब जाता है तो वही न्यू बन जाती है। दूसरा केस है, यानी पहले केस में देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। दूसरा केस कहता है देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं जर्नल एंट्री के दो इफेक्ट पड़ते हैं, ये तो चला जाएगा बी के कैपिटल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, बैलेंस शीट में जाएगा तो बैलेंस शीट में या तो बी कैपिटल का लोन में चला जाएगा एग्जीक्यूटर के, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस, एक ही बात है। बैलेंस शीट की एसेट्स है। क्यों, फर्म ये मान के चलती है कि मैंने अपने पास से पैसे तो दे दिए बी को, अब ये पैसा मैं लूंगी किससे, बचे कौन पार्ट, ए और सी। ये पैसा मुझे ए और सी से वापस लेना है। वापस कब लेना है, जब 31 मार्च को हम प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें से मैं 7500 रुपीज उनसे वापस ले लूंगी। एंट्री नहीं करना, ऑब्वियस है, जब बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा, फ्यूचर में जब कभी बटेगा, एसेट साइड वाला सस्पेंस तो राइट ऑफ किया जाता है ना, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ किया जाता है। इसका तो बैलेंस चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और ये वाला बैलेंस कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, अगर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया तो। वैसे तो इस चैप्टर में बनाने के लिए कहा नहीं जाता, ठीक है। दूसरा केस, अगर रेशियो चेंज हो जाती है, उस केस में देने तो हैं, देने तो हैं बी को 75, पर देगा कौन, सस्पेंस से नहीं लेंगे, किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो आपको निकालनी पड़ेगी क्या, न्यू माइनस ओल्ड। ए की न्यू 7/12, ओल्ड 1/7 - 4, ठीक है। सी की 5/12 -1/3 1/, क्या आई रेशो, 3 रेशो, 3:1 में ए और सी देंगे, उस केस में जर्नल एंट्री वही बनेगी जो गुडविल की बनती है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको देंगे वो, 3:1 में। उसकी पोस्टिंग कैसे की जाएगी, कैपिटल अकाउंट में बनाना पड़े तो, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस। अगर तो रेशो चेंज नहीं होती तो वर्ड यूज होगा प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जिसकी डेथ हुई है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा तो तब किया जाएगा जब आपके पास सिंगल रेशो गिवन हो। कौन सी रेशो गिवन हो, यानी वही ओल्ड और वही जब जाता है तो वही न्यू बन जाती है। दूसरा केस है, यानी पहले केस में देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। दूसरा केस कहता है देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं जर्नल एंट्री के दो इफेक्ट पड़ते हैं, ये तो चला जाएगा बी के कैपिटल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, बैलेंस शीट में जाएगा तो बैलेंस शीट में या तो बी कैपिटल का लोन में चला जाएगा एग्जीक्यूटर के, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस, एक ही बात है। बैलेंस शीट की एसेट्स है। क्यों, फर्म ये मान के चलती है कि मैंने अपने पास से पैसे तो दे दिए बी को, अब ये पैसा मैं लूंगी किससे, बचे कौन पार्ट, ए और सी। ये पैसा मुझे ए और सी से वापस लेना है। वापस कब लेना है, जब 31 मार्च को हम प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें से मैं 7500 रुपीज उनसे वापस ले लूंगी। एंट्री नहीं करना, ऑब्वियस है, जब बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा, फ्यूचर में जब कभी बटेगा, एसेट साइड वाला सस्पेंस तो राइट ऑफ किया जाता है ना, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ किया जाता है। इसका तो बैलेंस चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और ये वाला बैलेंस कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, अगर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया तो। वैसे तो इस चैप्टर में बनाने के लिए कहा नहीं जाता, ठीक है। दूसरा केस, अगर रेशियो चेंज हो जाती है, उस केस में देने तो हैं, देने तो हैं बी को 75, पर देगा कौन, सस्पेंस से नहीं लेंगे, किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो आपको निकालनी पड़ेगी क्या, न्यू माइनस ओल्ड। ए की न्यू 7/12, ओल्ड 1/7 - 4, सी की 5/12 -1/3 1/, क्या आई रेशो, 3:1, 3:1 में ए और सी देंगे, उस केस में जर्नल एंट्री वही बनेगी जो गुडविल की बनती है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको देंगे वो, 3:1 में, ठीक है।
उसकी पोस्टिंग कैसे की जाएगी? कैपिटल अकाउंट में बनाना पड़े तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस। अगर तो रेशियो चेंज नहीं होती तो वर्ड यूज होगा प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट केस में प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट, सेकंड केस में जब रेशियो चेंज होगी तो पैसे कौन देगा? ए और सी। इस रेशियो में गेनिंग रेशियो। अब इस चैप्टर में इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और क्या क्या आ सकता है? और वो आ सकता है जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में था। क्या था चैप्टर नंबर? क्वेश्चन में दिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देना है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में किधर आता है? बाय साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस डिफरेंस क्या है तुम्हें क्या देखना? डेथ कब हुई है? 5 मंथ्स का इंटरेस्ट देना। ड्राइंग दी होगी, क्या दी होगी? अगर आपके पास लिखा हो, ध्यान से सुनना, बड़ी बात इंपॉर्टेंट बात है, लिखा हो ड्राइंग 10,000, बस डेट गिवन नहीं है। इसी को यही क्वेश्चन है सेम। 10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कितना? टाइम डेट गिवन नहीं है तो टाइम पीरियड का हाफ। इसमें कितने मंथ्स काम किया उसने? 5 मंथ्स। 2.5 मंथ्स लोगे उस केस में। कितने मंथ्स? 2.5। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अ, अगर आपके पास सैलरी गिवन हो, मंथली सैलरी मान लो 5,000 पर मंथ है, कितने मंथ्स काम किया? सैलरी कहाँ लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? बाय सैलरी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखते हैं? जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं तो एक चीज भूल जाते हैं बच्चे ज्यादातर, ड्राइंग भूल जाते हैं। वो ड्राइंग के पैसे भी काटोगे उसके, टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी फर्स्ट चैप्टर वाला ही बेसिक कंसेप्ट है, बस आपको डेट को ध्यान रखना है। टाइम बेसिस वाला तो ये हो गया।